हेलो नमस्कार। तो प्रेप एंड आंसर में आप सभी का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। देखिए, हमने डे 1 शिफ्ट 1 तो देख लिया। आज हम देखेंगे डे 1 का शिफ्ट 2। ठीक है, कौन से पेपर का? सेक्शन कंट्रोलर का, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ है। ठीक है, तो इसका रीजनिंग की सीरीज़ है ये। तो रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव और प्रेप एंड आंसर पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा जब प्लस को माइनस और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया जाएगा? तो कर देते हैं। 16 डिवाइड को क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 प्लस को माइनस 48 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 15। चलो 16 दूना 32 प्लस 8 माइनस 15। 32 में से 32 8 40, 40 माइनस 15 25। तो 25 सही आंसर है। तो if each of the digit in the number cluster A is arranged in ascending order from left to right, the position of how many digit will remain unchanged? Okay, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे ascending order में लगा लेते हैं। देखो हमें क्या क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, 6 भी दिख रहा, 8 दिख रहा, 9 दिख रहा। तो किसकी पोजीशन देखो सेम है, सिर्फ 3 की पोजीशन सेम दिख रही है बस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। सिर्फ एक की पोजीशन सेम है, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ये लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, ये अलग अलग दिन पे फ्लाइट पकड़ते हैं। ठीक है, मंडे से। ठीक है, तो मंडे से शुरू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ठीक है। एन जो है, देखो हम यहाँ पे हिंट्स लिखते रहेंगे क्या क्या है। एन हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली बिफोर आई, मतलब आई से पहले एन है। ठीक है भाई, पहला हिंट। पी हैज़ अ फ्लाइट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर जी, मतलब पी की फ़्लाइट है जी के बाद। ठीक है। ओनली 3 पीपल हैव फ्लाइट बिफोर ओ। ओ अभी देखो ये मिल गया हमें एक हिंट। ठीक है, ओ से पहले 3 लोगों का है, तो 3 लोगों को यहाँ है, मतलब ओ यहाँ पे है, 3 लोगों का पहले होगा। ठीक है। एच हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली आफ्टर आई, आई के जस्ट बाद एच की फ़्लाइट है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं कि ढेर सारे हैं। ओनली 1 पर्सन हैज़ फ्लाइट आफ्टर जे, मतलब जे के बाद एक बंदी की फ़्लाइट है, तो इसका मतलब है जे के बाद एक बंदे की फ़्लाइट है ना, तो मतलब जे यहाँ पे आएगा। जे के बाद संडे को सिर्फ एक बंदे की फ़्लाइट है। ओनली 1 पर्सन हैज़ अ फ्लाइट आफ्टर जे, हाउ मेनी पीपल हैव फ्लाइट बिटवीन पी एंड एस। चलो अब रखना शुरू करते हैं। ठीक है, जी और पी के बीच में कितने लोग हैं नहीं पता। एन आई एच साथ में आना चाहिए। ठीक है, एन आई एच साथ में आना चाहिए, तो साथ में कहाँ आ सकता है? सिर्फ यहीं आ सकता है, एन आई और एच। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? जी और पी के, पी जो है जी के बाद है, तो जी को यहाँ रख सकते हैं, पी को यहाँ रख सकते हैं। तो पूछा हुआ है कितने लोग हैं जिनकी फ़्लाइट है पी और एच के बीच में? 1 2 3, 3 लोगों की फ़्लाइट है, तो 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 6 बॉक्सेस हैं, वो रखे हुए एक के ऊपर एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं, ओनली 1 बॉक्स, मतलब 6 5 4 3 2 1, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, डी इज़ केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, डी जो है बॉटम से तीसरा है। ठीक है, 1 बॉक्स इज बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में डी, उसके बाद एफ, ये एक हो गया। तो इसका मतलब है या यहाँ पे होगा एफ या फिर यहाँ पे होगा एफ। ठीक है, चलो सी इज़ इमीडिएटली बिलो डी, सी इज़ इमीडिएटली बिलो डी। ठीक है, और एक क्या था? डी और एफ के बीच में एक है, तो 2 हिंट हो गए। चलो ओके, ई इज़ इमीडिएटली अबव बी, ई इज़ इमीडिएटली अबव बी। ओके, ई इज़ इमीडिएटली अबव बी। चलो विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द टॉप। चलो हमें ये देखना है डी और एफ के बीच में एक है, तो हम रख देते हैं कुछ भी। देखो 2 कंडीशंस लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से चलो एक ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि एक बार हमने रखा डी के बाद एफ यहाँ पे, एक बार हमने रखा डी के बाद एफ यहाँ पे। चलो अब लेके चलते हैं। डी और एफ के बीच में एक बंदा, डी के जस्ट नीचे सी है, डी के जस्ट नीचे सी है। ए इज़ इमीडिएटली बिलो बी, सी इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो डी। ठीक है, ओके ओके ओके। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक, डी इज़ थर्ड फ्रॉम द बॉटम। ओके, ओनली 1 बॉक्स इज इमीडिएटली, सी इज़ इमीडिएटली बिलो डी, ई इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, मतलब बी। ई के
ई जो है बी के ऊपर है। अब देखो कहाँ कहाँ है, ई के ऊपर बी रख सकते हैं, यहाँ 2 पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ पे भी 2 पोजीशन नहीं है कोई। देखो एक चीज़ लिखी हुई इमीडिएटली एबव, तो इसका मतलब है या ई जो है ऐसे होगा, या ई यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ठीक है। अब पूछा है विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, कौन सा थर्ड है टॉप से। अब देख एक लाइन ये दी हुई थी, ई इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, इसका मतलब है कि बी के जस्ट नीचे ए होना चाहिए, इसके नीचे कोई स्पेस बचा नहीं, स्पेस बचा, तो इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। ई होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे बी और बी के नीचे ए। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या पूछ रखा है, मतलब आंसर किसका देना है, टॉप से थर्ड पे कौन सा है, टॉप से थर्ड पे ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं चेंज करने के बाद क्या होगा, प्लस को माइनस में, और ठीक है तो हम यहीं पे कर लेते हैं, प्लस को कर लेते हैं माइनस को प्लस, इसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस और इसको डिवाइड, ये हो गया ठीक। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, 304 प्लस 17 इंटू 11 187 माइनस 2 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है, 7 4 11 8 1 9 3 1 4 माइनस 23, मतलब 468 आंसर है। देखो इसको कैसे तरीके से कर सकते हैं, ये तो मतलब सॉल्व करके देखा। देखो हम यूनिट डिजिट देखेंगे, 7 4 11 यूनिट डिजिट में 11 आ गया, मतलब 1 आ गया, 1 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 सिर्फ इसमें आ रही है, यही आंसर हो गया। हमेशा कैलकुलेटिव सवाल ऐसे ही कर लो यूनिट डिजिट से, इसमें दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ मैनी सच इवन नंबर आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई एन ऑड नंबर। देखो इवन नंबर रहेगा बीच में, उसे प्रीसीड करेगा ऑड नंबर, उसके आगे करेगा ऑड नंबर, हमेशा ऐसे लिख लो। देखो 2 सेकंड लगेगा लिखने में, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुरंत बनेगा। देखो हमें क्या ढूंढना, इवन नंबर ढूंढना है जिसके आगे पीछे ऑड हो। चलो इवन नंबर इवन नंबर इवन, पीछे ऑड नहीं है, इवन नंबर हाँ आगे पीछे दोनों ऑड है। देखो इवन नंबर आगे पीछे ऑड नहीं है, इवन नंबर आगे पीछे ऑड है, ठीक है। इवन नंबर आगे पीछे ऑड है, इवन नंबर आगे पीछे ऑड नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है नहीं नहीं है नहीं है, तो मतलब 3 आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में बताना है 78 जो है 97 से रिलेटेड है, 117 136 से रिलेटेड है, तो 148 कैसे होगा, मतलब 78 है 97 से, दोनों के बीच में 19 का डिफरेंस है, मतलब प्लस 19 किया। 117 और 136 इसमें भी क्या किया, प्लस 19 किया, तो हमें क्या पूछा है 148, इसमें प्लस 19 कर दो 167, यही आंसर हुआ भाई। चलो नेक्स्ट 8 नंबर, देखो लिखा हुआ है TVT और PRP, हमको ये पकड़ लेते हैं TVT और PRP। देखो इसमें क्या हुआ है, नीला पेन लो, ये हुआ -4, ये हुआ -4, ये हुआ -4, मतलब -4 की सीरीज़ है। देखो अब किस में होगा, 15 में से 4 गया, गलत है, 5 गया, 15 में से 4 गया 11, 17 में से 4 गया 13, और 15 में से 4 गया 11, यही सही है। अब इसमें देखो क्या हुआ, 4, 16 में से 3 गया, -3 हो गया यहाँ पे, इसमें -4 हुआ है, इसमें देखो यहाँ पे हो गया -1, ठीक है, इस वजह से ये सही है 8वां। तो 9वां नंबर देखते हैं, इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो ई के बाद -3 -3 -3 -3 और -3, सही है, -3 की सीरीज़ तो सही है भाई। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। अब देखो ये 12 है, ये हुआ -3, 12 में से 3 गया 9, इसमें हुआ -3, इसमें भी हुआ -3, इसमें भी हुआ -3, लेकिन इसमें हो गया -4। -3 होता तो यहाँ W आना चाहिए था, ठीक है। मतलब गलत क्या है, मतलब गलत ये है, ठीक है, ये वाला गलत है, PVD गलत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 10वां नंबर सवाल, इसमें बताना है कौन सा बिलोंग नहीं करता। देखो ये देख लो, बस हो गया, डज नॉट बिलोंग। देखो इसमें क्या हुआ, 11 13 17, मतलब कि +2 +4, ठीक है। दूसरे में देख लेते हैं, 7 9 12, मतलब +2 +3,
तीसरे में देखते हैं 14, 16, 20 +3 +2 सॉरी +2 +4। तो इसका मतलब देखो दो आइडेंटिकल मिल गए कि +3 क्या कहते हैं +2 और +4 हो रहा है। इस पर भी +2 और +4 चेक करो, +2 +4 ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें +2 और +3 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। इसमें क्या बताना है, कौन से नंबर हैं विच आर प्रीसीडेड बाई अ सिंबल एंड ऑल्सो फॉलोड बाई अ सिंबल। मतलब नंबर ये होगा, सिंबल इधर और सिंबल इधर। ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो हमें नंबर पहले ढूंढना है, नंबर के आगे पीछे सिंबल। नंबर आगे पीछे सिंबल नहीं है, नंबर नहीं, इसके आगे पीछे नहीं है, नंबर आगे पीछे सिंबल नहीं है। ये है नंबर और आगे पीछे सिंबल है, देखो एक मिला। नंबर आगे पीछे सिंबल नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब 1 सही है। चलो नेक्स्ट। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर के बाद क्या आएगा। देखो ये 1, 4, 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। ये क्या है, स्क्वायर सीरीज़ है। स्क्वायर डिफरेंस क्या है, स्क्वायर है। तो 267 इसका आंसर होगा। 242 में 25 जोड़ोगे तो लास्ट में 7 आना चाहिए, तो 267 इसका आंसर होगा। चलो, एफ इज सिस्टर ऑफ जी। एफ जो है बहन है किसकी, जी की। जी इज़ ब्रदर ऑफ एस, जी ब्रदर है एस का। टी इज़ फादर ऑफ वी, टी वी का फादर है। वी कौन है, आई। वी इज़ सन ऑफ यस, वी इज़ सन ऑफ यस। इसका फादर कौन है, टी। इसका मतलब इसकी मदर हो गई यस। तो हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू टू। एफ जो है टी से कैसे रिलेटेड है भाई, इसकी वाइफ, वाइफ की बहन, तो वाइफ सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया है कि जूम आउट करो, हाँ 8 लोग बैठे हुए हैं 2 रो में। ठीक है ठीक है ठीक है, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। बड़ा थोड़ा बना देता हूँ। चलो, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई। ठीक है, इसमें कौन कौन बैठा है, एस टी यू वी। ठीक है, ये मतलब इधर देख रहे हैं और ये इधर देख रहे हैं। 4 बंदे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, टी सिट्स थल टू द राइट ऑफ एस। ऊपर देखो, मतलब अगर यस यहाँ बैठता है तो इसके राइट में देखो, देखो ये साउथ फेस कर रहे हैं तो इसका राइट मतलब लेफ्ट। हम नॉर्थ से देखेंगे ना, हम तो नीचे से देखेंगे। तो तीसरा राइट इसका क्या होगा, 1 2 3, इसका तीसरा राइट ये है। तो यहाँ पे कौन आएगा, टी। ठीक है, मतलब इस एक्सट्रीम पॉइंट पे टी, इस पे एस। चलो, द वन फेसिंग एफ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस। मतलब यस को जो फेस कर रहा है ना, द वन फेसिंग एफ, जो एफ को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है यस का। मतलब इसका नेबर कौन हुआ, ये, और ये फेस कर रहा है एफ को। ठीक है, द वन फेसिंग वी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जो वी को फेस कर रहा है, जो वी को फेस कर रहा है वो एफ का नेबर है। इसका मतलब जो वी को फेस कर रहा है, वी को, ठीक, वो किसका नेबर है, एफ का। इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि वो एस को फेस करेगा। जो वी को फेस कर रहा है वो एफ का है। ठीक है, चलो, द वन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो टी को फेस कर रहा है वो डी का नेबर है, डी का, किसका, डी का। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डी। देखो क्या लिखा हुआ था, जो टी को फेस कर रहा है वो डी का नेबर है। अब डी का नेबर इधर तो एफ बैठा हुआ है ना, तो बचा कौन, इधर ही बचा। ठीक, सी सिट्स एट सम प्लेस लेफ्ट ऑफ ई। जो सी है वो ई के लेफ्ट में बैठेगा। देखो अगर ई को यहाँ बैठा देते हैं, इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ, तो सी इधर ही बैठ पाएगा, एक ही जगह है। ठीक है, अब पूछा हुआ है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज फेसिंग डी। डी को कौन फेस कर रहा है, वी कर रहा है भाई सब। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, वी। ठीक है, चलो, इसमें बोला हुआ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर, हाँ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेफ्ट से राइट तक असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। 2 3 5 6 7 8 9। अब पूछा गया, देखो पूछा क्या हुआ, सम ऑफ द डिजिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट। सेकंड फ्रॉम द राइट है 8, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ये है, तो 8 + 3 = 11। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा इन दोनों की जगह पे आएगा। चलो, इसको करने का तरीका मैंने क्या बताया, जैसे 1 2 लिखा हुआ है और ये 3 4 मैं समझ लेता हूँ। ठीक है, हमें इसमें हमेशा ऑप्शंस देखने हैं, जो ऑप्शन मैच करेगा। पहला लेटर देखो, उसके बाद ऑप्शन देखो, और बन गया सवाल। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, हमने ले लिया के। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है।
ठीक है, मतलब सॉरी +3 नहीं, के को यहाँ रखेंगे तो -3 हो रहा है, समझ लो। ठीक है, अब एफ में से -3 करोगे तो सी आना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखो कट गया, तीसरा चौथा, ये एक ऑप्शन तो एटलीस्ट कट गया ना। अब देखो दूसरा देखते हैं, इसको मिटाओ। पहले लेटर से ये बना, दूसरे लेटर से देखो, ठीक है, एन में से -3 हुआ, जे में से भी -3 होना चाहिए, मतलब आई में से भी -3 होना चाहिए। तो यहाँ जे तो होगा नहीं, आई में से -3 करोगे, आई में से -3 करोगे तो एफ आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया, यहाँ पे भी एफ नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट गया, यहाँ पे एफ है तो यही सही हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसमें बताना है कौन सा नहीं बिलोंग करता इससे। चलो ठीक है, नीचे से देख लेते हैं। 17 में +3 करेंगे 21, 15 में +4 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ 16 और 20। एक चीज़ यहाँ गलती हो गई भाई, ये लिखा हुआ है 17 और ये लिखा हुआ है 21, तो मतलब हुआ +4, तो इसमें +4 हुआ। और 14 और 18 में क्या हुआ +4, इसमें भी क्या हो रहा है +4, इसमें भी हो रहा है 8 और 12 में +4। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें देखो लिखा हुआ है JK हो रहा है +1 और JI हो रहा है -1। ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं करता। 18 नंबर देखते हैं। ठीक है, जनरल करके वर्ड है, उसको अरेंज करो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, JOURNAL। ठीक है भाई, ए यहाँ आएगा, ए के बाद लास्ट देखो U आएगा, U के बाद R आएगा, R के बाद O आएगा, फिर N आएगा, फिर L आएगा, फिर J आएगा। अब इसमें बताना है कौन सा अनचेंज रहेगा। कोई अनचेंज नहीं रहेगा, 0, सब अलग अलग हो जाएंगे। 19 नंबर देखते हैं, कौन सा बिलोंग नहीं करता इससे। ठीक है, लीका में क्या हो रहा है देखो, LICA, ये है 12, ये है 9, ये है 3 और ये है 1। ठीक, देखो -3, -6, -2, यही हुआ पहले वाले सीरीज़ में। चलो दूसरे में देखते हैं, नंबर लिख लेता हूँ सीधा, 18, 16, 10 और 7। यहाँ देखो -3 हो गया, यहाँ -2 होना चाहिए, पहले ही देख लो, बस एक ही देखो, सब नहीं चेक करना है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। 22 के बाद 19 के बाद 13 के बाद 11। यहाँ क्या हो रहा है -3, उसके बाद -6 और -2। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब यही वाले में गलती है, -3 यहाँ हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट 20 नंबर देखो, ज़ूम करके सही समझ में आएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है +4, ठीक है +4, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 7 में +2 ऐड कर रहे हैं। अब देखो इसमें 6 में मतलब 7, फिर से देखो, फिर से अब सही से समझ में आएगा। देखो ये लिखा हुआ है 4, ठीक है 4 में +3 करोगे 7 होगा, 7 में +2 करोगे तो 9 होगा। मतलब पहले लेटर में क्या हो रहा है +2, +3 और +2। ठीक है, इसमें भी चेक कर लो, 7 3 10 मतलब +3। दूसरे में क्या हो रहा है 10 से 2 +2। तो ठीक है, पहला लेटर सब में चेक कर लेते हैं। देखो +3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो रहा है +4, 9 4 13। यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4, यहाँ पे हो रहा है +3, यहाँ पे भी हो रहा है +3, मतलब 2 ऑप्शन कट गए। चलो दूसरा लेटर देखते हैं। हाँ, दूसरा लेटर चेक करते हैं। ठीक है, चलो ये क्या हुआ, लिखा हुआ है 11, ये क्या लिखा हुआ है 13, ये क्या लिखा हुआ है 12, ये क्या लिखा हुआ है 14, ये लिखा हुआ है 16, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 15। देखो यहाँ हो रहा है +2, यहाँ हो रहा है -1, यहाँ हो रहा है +2, यहाँ हो रहा है -1। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ये है 17, ये है 19, ये है 18, -1 +2, इसका मतलब यही सही है। ये वाले में चेक करो, 17, 19 और 18। भाई सब कुछ तो ठीक है, इसमें O है, इसमें P है, ये चेक करना था। इसमें देखो यहाँ पे होना चाहिए था प्लस, क्या कहते हैं दूसरा वाला लेटर कहाँ है, हाँ 7 2 9 +2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ +3 हुआ है, इस वजह से ये कट गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये P की वजह से ये कटा है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो ये बढ़िया सवाल, ये एज का सवाल है। लोकेश और तरेश की एज है, ठीक है 28, मतलब दोनों की x + x = 28। ठीक है, 2 साल बाद लोकेश की
पहले देखो 2 साल बाद, 2 साल बाद ये भी 2 साल बढ़ जाएगा, ये भी 2 साल बढ़ जाएगा, एज क्या होगी 2 4 साल बढ़ जाएगी दोनों की, ठीक है। तो मतलब हो जाएगी 32 टोटल एज 32। 2 साल बाद क्या होगा, ये लिखा हुआ है आफ्टर +2। चलो, लोकेश की एज 3 टाइम्स हो जाएगी तरेश के, मतलब तरेश की अगर x है ना तो लोकेश की हो जाएगी 3x। तो मतलब क्या हुआ, 4x की वैल्यू क्या आ गई 32, x की वैल्यू क्या हो गई 8। हमें क्या बतानी है, लोकेश की एज बतानी है। तो 3 टाइम्स थी ना, 2 साल बाद 3 टाइम्स थी, तो मतलब 24 साल और 2 साल पहले प्रेजेंट एज थी, तो 22 साल इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो प्रेजेंट एज पूछा है ना, 2 साल बाद 24 हुई, 3x हुई, तो 2 साल बाद देखो क्या लिखा हुआ आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल पहले करना है तो -2 कर दो। तो 22 नंबर देखते हैं कौन कौन है इसमें। इतने लोग हैं, अलग अलग दिन जो है फ़्लाइट लेते हैं, ठीक है। मंडे से शुरू होता है और संडे को ख़त्म होता है वीक, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। चलो अब इसमें अलग अलग लोगों को बैठाते हैं। पहले तो हिंट्स देख लेते क्या है। 3 पीपल एच और जी के बीच में, एच और 3 और जी लिख दिया मैंने। ओनली 1 पीपल हैज़ अ फ्लाइट बिटवीन पी एन के बीच में एक बंदा है, लिख दिया। ओ हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली डे बिफोर आई, ओके। मतलब अगर आई की फ़्लाइट है उसके एक दिन पहले क्या होएगा, किसकी फ़्लाइट होएगी, ओ, ठीक है। चलो, ओनली 2 पीपल हैव फ्लाइट बिफोर एच, ये देखो ये हिंट मिल गया। एच के पहले सिर्फ 2 लोगों की फ़्लाइट है। जे डज नॉट हैव अ फ्लाइट ऑन फ्राइडे को जे की फ़्लाइट नहीं है, ठीक है। पी हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली आफ्टर जे की जब भी होगी उसके तुरंत बाद किसकी होगी, पी की होगी। चलो ठीक है। हाउ मैनी पीपल हैव फ्लाइट बिफोर जे के पहले कितने लोगों की फ़्लाइट है, देखो हमें ये बताना है, ठीक। देखो 3 लोग हैं एच और जी के बीच में, एक बंदा है पी और एन के बीच में, और क्या लिखा हुआ है, पी और जे वाला कहाँ लिखा हुआ भाई, पी हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली आफ्टर जे के जस्ट बाद जो है, ओके जे के जस्ट बाद है ना, जे के जस्ट बाद पी का है, ठीक है, समझ लेना। चलो ओ और आई का है, ओ हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली बिफोर आई। चलो एच और जे के बीच में हम देखते हैं 3 लोग, एच और जी के बीच में 1 2 ही आएंगे, तो नीचे बैठेगा, इसका मतलब 1 2 3। एच और जी के बीच में 3 लोग, पहली बात 1 बन गया, इसको काट दो। उसके बाद क्या पूछा है, एच और जी को, हाँ देखो कहाँ गया, ओनली 1 पर्सन हैज़ अ फ्लाइट बिटवीन पी और एन के बीच में एक बंदा पक्का होना चाहिए। यार यहाँ देखो पी और एन कहाँ बैठ सकते हैं, पी और एन यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। पी और एन यहाँ बैठ सकते हैं, 2 ही प्लेस पे बैठ सकते हैं पी और एन, ठीक है। चलो लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना, पी मान लो चलो रख देते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ बना ही देते हैं भाई, बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एच है, यहाँ पे जी है, ठीक। हमने पी को यहाँ रख दिया और एन यहाँ हो गया, हमने पी को यहाँ रख दिया और एन यहाँ हो गया। चलो पेन थोड़ी डार्क करता हूँ, ओके। ओ हैज़ अ फ्लाइट इमीडिएटली द डे बिफोर आई, ओ और आई साथ में होने चाहिए, ये भी एक चीज़ का झंझट है, ओ और आई साथ में होने चाहिए, तो ओ और आई हम यहाँ रख सकते हैं, देखो ओ और आई साथ में होने चाहिए, ओ और आई हम यहीं रख सकते हैं, ठीक है। जे को हम ऊपर रख सकते हैं, जे यहाँ पे नहीं है, देखो पहले वाली पॉसिबिलिटी। अभी ओ और आई को हम यहाँ रख देंगे तो फिर जे को यहीं रखना पड़ेगा, जो कि ये मना किया हुआ है कि जे को यहाँ नहीं रखा जा सकता, इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत, और पॉसिबिलिटी ये सही है। तो इसमें क्या बनेगा, JPHNIOG। इसमें सवाल क्या पूछा हुआ ये देखिए सॉरी, जे के पहले किसकी फ़्लाइट, जे के पहले किसी की फ़्लाइट नहीं भैया, सबसे पहले ही जे की फ़्लाइट है मंडे को। चलो 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर क्या दिया हुआ है, सैलॉग है। ऑल वेजिटेबल आर लीचीज़, ऑल वेजिटेबल आर लीचीज़, ठीक है, सारी वेजिटेबल लीचीज़ हैं। ऑल फ्रूट्स और लीचीज़, सारे जितने फ्रूट्स हैं वो लीचीज़ हैं। एक चीज़ में आप समझ लेना, फ्रूट और वेजिटेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। तो इनके बीच में कुछ भी कहा जाएगा हम सिर्फ पॉसिबिलिटी में सही मानेंगे, पॉसिबिलिटी में, क्योंकि कंक्रीट कुछ सही नहीं है, क्योंकि
क्योंकि डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं है कि हम कंक्रीट बता सकें कि ये सही है, ठीक है। देखो अब कंक्लूजन देखो, सम वेजिटेबल आर फ्रूट, कुछ वेजिटेबल फ्रूट है, नहीं पता भाई, एकदम नहीं पता है, नहीं है, पता नहीं है, कुछ बताया ही नहीं। सम लीचीज़ आर फ्रूट, कुछ लीचीज़ फ्रूट, हाँ भाई फ्रूट जो है वो लीचीज़ के अंदर आ रहे हैं ना, उसके सबसेट हैं, तो ये ओनली सेकंड सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, देखो इसमें बताना गलत क्या है, ठीक है। चलो ए के बाद क्या हुआ है, ए के बाद क्या हुआ भाई, देखो ए के बाद हुआ है आपका माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद 21 माइनस का 3, उसके बाद देखो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 21, इसको बोलते हैं 19, 21 में 19 क्या हो गया -2, और यहाँ पे क्या हो गया -4, और यहाँ पे क्या हो गया -3, मतलब पूरी -3 की सीरीज़ है, तो यहाँ -2 -4 ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है यही वाला गलत है। अगर इसको हम R कर देंगे तो ये भी -3 हो जाएगा और ये भी -3 हो जाएगा, तो बस यही SDF जो लिखा हुआ ये अगर R होता तो ये सही होता, इसका मतलब यही गलत है। समझ गए ना कैसे बताना है, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है, हमें बस वो देखना है कि जिससे मेरा काम बन जाए। 25 नंबर सवाल देखते हैं। आजकल तो रीजनिंग में थोड़ी मैथ्स भी डाल दी जा रही है भाई, प्रोबेबिलिटी तक का सवाल है। मैं सीजीएल का सवाल करवा रहा था, सीजीएल 2025 की शिफ्ट वाइज मैं सॉल्यूशंस करवा रहा था, उसमें भाई प्रोबेबिलिटी के सवाल रीजनिंग में डाल रखी है, प्रोबेबिलिटी के, कॉम्बिनेशन के, बाकी एज वाले तो आ रहे हैं, चलो प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवाल डाल दिए, परसेंटेज के सवाल भी डाल दिए हैं। भाई आप रीजनिंग का सेक्शन है तो आप रीजनिंग में दो ना यार, रीजनिंग में और कुछ ऐड करो, सिलेबस ऐड करो, लॉजिकल रीजनिंग और बढ़ा दो, ठीक है। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। एक मैन ने 8 बोर्ड पेन खरीदी 4 रुपये में, मतलब 8 खरीदी 4 रुपये में, ठीक है। इसका मतलब एक पेन की कीमत क्या हुई, एक पेन की कीमत क्या हुई, एक पेन की कीमत हुई 4/8, मतलब 50 पैसा, इतना रुपीस, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा CP। चलो उसके बाद देखते हैं, उसने बेची 5 बोर्ड पेन 9 रुपये की, 5 बेची 9 रुपये की, मतलब एक कितने की बेची 9/5, मतलब 1.4 रुपीज़ की। हमें क्या बताना है, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसमें से 1.8 है भाई ये, सॉरी, ठीक है 1895। प्रॉफिट क्या हुआ, 1.8 में से 0.5 बटाएंगे 1.3 का प्रॉफिट हुआ है, कितने में से CP क्या है 0.5 है, इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1300/5 मतलब 260। चलो 25 के बाद 26 नंबर देखते हैं। चलो भाई ये लोग हैं, ठीक है भाई, ये किसमें स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं, सम ऑफ द नेट कॉर्नर, ठीक है। स्क्वायर टेबल वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था तुरंत, कैसा भी सिटिंग अरेंजमेंट कैसा भी है आप यही बनाओ, चाहे वो स्क्वायर बोले, रेक्टेंगल में बैठे हैं, देखो क्या बोलेगा, अगर मान लो कुछ तुमने यहाँ रख दिया, वो बोलेगा ये कॉर्नर है, तो इसको कॉर्नर मान लेना, फिर हम समझ लेंगे हमारा स्क्वायर ऐसा है यार, रोम्बस टाइप का, बस यही तो समझना है, सब समझ का फेर है, सवाल घुमाएगा आपको, घूमना नहीं है। चलो तो शुरू करते हैं। ओनली 3 पीपल बिटवीन B और F, B और F के बीच में 3 लोग हैं जब B के लेफ्ट से जोड़ा जाता है। चलो भाई हमने मान लिया हमारा B यहाँ पे है, ठीक, इसके लेफ्ट से देखो 3 लोग, 1 2 3, तो मतलब इसके ऑपोजिट कौन आ गया, B के ऑपोजिट F, ठीक है। D इज इमीडिएट राइट ऑफ F, अब F सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसके राइट में D है। चलो ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन D एंड E, जब D के लेफ्ट से देखा जाता है, 3 लोग बैठे हैं D और E के बीच में, तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट है D और E, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से, जब 8 लोगों के लोग रहते हैं ना, तीन डिफरेंस के बाद वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, इसको ऐसे सीधा याद रखो, टाइम बचेगा, जब बैम की रीजनिंग का कभी सवाल करोगे ना तो ये टाइम बचाएगा। हाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। E इज़ नॉट सिटिंग एनी ऑफ द कॉर्नर, E कॉर्नर पे नहीं है, इसका मतलब हमने मान लिया ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ठीक, बस देखो मानना ही था, हमने ये मान लिया भाई हमारा ये कॉर्नर है, ये सब कॉर्नर है और ये सेंटर है, ठीक है। E इज़ नॉट सिटिंग, ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन G और H, G और H के बीच में, G और H के बीच में 2 बंदे हैं, 2। चलो
जी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का नेबर नहीं है, मतलब जी यहाँ नहीं है, जी यहाँ हो सकता है, जी और एच के बीच में दो बंदे हैं ना, जी यहीं हो सकता है भाई, क्योंकि और कहीं दो बंदे दिख ही नहीं रहे, जी यहीं पे होगा। और क्या लिखा हुआ था, जी और एच के बीच में दो बंदे हैं, बस ये हो गया, बन गया। इसमें पूछा हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कितने लोग बैठते हैं। सी अपना कहाँ है, सी यहीं पे बैठेगा, सी यहीं पे बैठ सकता है ना। सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं भाई, जब सी के राइट से देखेंगे तो सिर्फ जी बैठा है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये शायद लास्ट सवाल है, ठीक है। देखो इसमें दिया किसी कोड में कम आफ्टर मी का कोड है ये, हु केम फर्स्ट का कोड ये है। तो मतलब देखो दोनों में कॉमन क्या है, केम कॉमन है, केम कॉमन है, तो मतलब केम का कोड हमें मिल सकता है BGSPZH। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मतलब SP कॉमन है, तो केम का कोड क्या हो गया SP, केम का कोड क्या हो गया SP। हमें पूछा क्या, केम का कोड माला है SP, ठीक है। तो ये था भाई 11 फेब वाला, 11 फेब की दोनों सीरीज, दोनों शिफ्ट करवा दी मैंने, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2, ठीक है। अब हम करेंगे मतलब अब 12 फरवरी को 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 2 शिफ्ट रीजनिंग की हो गई है, ठीक है। उसके बाद 2 शिफ्ट अब बची हुई है, मैं कोशिश करूँगा दोनों एक ही में करवा दूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप ही को देखने में मज़ा नहीं आएगा, इस वजह से मैं अलग अलग करवा रहा हूँ। चलो थैंक यू सो मच।